हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 9 सितंबर सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न भी आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें पेपर की डिफिकल्टी लेवल के बारे में, तो पेपर की डिफिकल्टी लेवल सेकंड शिफ्ट का भी दोस्तों ओवरऑल यहाँ पे मॉडरेट ही बताया जा रहा है। और सबसे ज्यादा दोस्तों यहाँ पे टाइम का जो दिक्कत हो रहा है वो यहाँ पे रीजनिंग वाले पोर्शन में दिक्कत हो रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग वाले में आपको पता है कि वही लगभग 7 से लेकर 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में, किसी भी शिफ्ट के आप लोग कैंडिडेट हो तो वहां पे दोस्तों आपको पजल और सीटिंग अरेंजमेंट वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। हालांकि कुछ ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंदी हैं, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन दोस्तों करने लायक भी हैं और अब तक आपकी प्रैक्टिस भी हो जानी चाहिए, क्योंकि लगातार ये लोग इस ट्रेंड को मेंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से सीटिंग अरेंजमेंट और पजल वाले क्वेश्चन करके जाइएगा ताकि क्वेश्चन छूटे ना। इसके बाद बात कर ले हम लोग यहाँ पे साइंस वाले पोर्शन की, तो साइंस वाले पोर्शन में देखिए बहुत कंसेप्चुअल आज सवाल पूछा गया है और काफी ज्यादा समय लगा है। देखिए चार चार ऑप्शन, वो भी लंबे लंबे ऑप्शन दिए जा रहे हैं, तो चारों ऑप्शन पता होंगे तभी उसको सही लगा सकते हो। और उसमें भी आपको पढ़ के समझना होगा सभी ऑप्शन को कि कौन सही है कौन गलत है, ए सही है या बी सही है या दोनों सही है दोनों गलत है, ऐसे करके ज्यादा सवाल आ रहे हैं। यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दोस्तों वही लेंस से, मिरर से, आपका प्रतिबिंब से, ये सबसे आ ही रहा है, ओम्स लॉ से रिलेटेड आ ही रहे हैं। इसके बाद देख लीजिए सबसे ज्यादा फिजिक्स में ही प्रश्न देखने को मिले सेकंड शिफ्ट में, केमिस्ट्री में भी मिले हैं और यहाँ पे बायोलॉजी में थोड़ा कम मिला है। बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर 2022 से और 2021 से मिक्सअप करके पूछा है। 2021 से भी कुछ क्वेश्चन थे, 2022 से भी थे और लगभग वही 5 से लेकर 6 क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा गया था। दोस्तों यहाँ पे अटेंडेंस की बात कर ले तो अटेंडेंस यहाँ पे वही लगभग किसी किसी यहाँ पे लैब में 60%, तो कहीं पे 50%, तो कहीं पे 55%, इसी तरह से बता जा रहे हैं। और थर्ड फेज का एग्जाम चल रहा है, तो शुरुआती दौर है दोस्तों, तो अभी अटेंडेंस थोड़ा सा अच्छा खासा दिख रहा है। यहाँ पे बात करें अटेम्प्ट की, तो देखिए जितने छात्रों से मैंने बातचीत की उनके अकॉर्डिंग देखिए ज्यादातर कैंडिडेट है वही 70 से लेके कम से कम 78 के आसपास के बीच में ही अटेम्प्ट किए हैं। एक ने 79 किया था, एक ने 72 किया था, एक ने 76। दो छात्र ऐसे हैं जिनका एक का 66 था और एक का 63 भी अटेम्प्ट था, कैटेगरी वाले छात्र थे। तो फ्रेंड्स आइए यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट बुक पास बाय करनी है, देखिए इनके तरफ से अभी सबसे अच्छी डील मिल रही है फ्रेंड्स। मेगा सेवर ऑफर चल रहे हैं जिसमें आप लोग पर डे 1 रुपीज के हिसाब से टेस्ट बुक जैसे प्लेटफॉर्म पे मॉक टेस्ट लगा सकते हो। बाई करते समय देखिए यहाँ पे कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा, तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे, यानी 365 रुपए से भी दोस्तों आपको 36 रुपए ऑफ मिल जाएंगे और इतने कम में आप लोग टेस्ट बुक पास बाई कर सकते हो। इसके बाद जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम है, खास करके आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम के मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एसएससी बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां से आके लिंक्स चेक कर लीजिएगा और चाहो तो दोस्तों आप लोग बाय कर लीजिएगा। तो ये फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए। आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल आया था और लगभग दोस्तों इतना ज्यादा बार ये रिपीट हो चुका है कि इसमें गलती करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। देखिए फिर से सवाल पूछा गया है कि अनुच्छेद 51A 51 किससे संबंधित है, तो मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है। एक देखिए सवाल पूछा गया है न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, यानी न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम था किसमें लागू नहीं होता है। अब 4 ऑप्शन था, 3 ऑप्शन इस तरह से भेजे गए हैं, धातु में यानी कि मेटल में, यहाँ पे अधातु में नॉन मेटल में, और निष्क्रिय गैस यानी कि आपका हो गया नोबेल गैस में। तो देखिए फ्रेंड्स उस समय बात करें तो नोबेल गैस की खोज नहीं हुई थी, इनके जो पीरियोडिक टेबल थे उसमें भी नहीं रखा गया था। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अकॉर्डिंग तो एप्रोप्रिएट आंसर यही लगने वाले हैं कि निष्क्रिय गैस में यहाँ पे नहीं लागू होगा। एक देखिए सवाल पूछा गया था इनमें से कौन प्राकृतिक इंडिकेटर नहीं है, यानी कि नेचुरल जो इंडिकेटर होते हैं, एसिड पता करते हैं कि एसिड कौन सा है बेस कौन सा है, वो कौन नहीं है नेचुरल प्राकृतिक। तो हल्दी दिया था ऑप्शन में, लाइकेन दिया था और लाल पत्ता गोभी दिया था, एक ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है। तो देखिए फ्रेंड्स हल्दी टर्मेरिक जो होती है वो यहाँ पे प्राकृतिक इंडिकेटर है, लाइकेन है ये भी प्राकृतिक इंडिकेटर है, लाल पत्ता गोभी है ये भी दोस्तों प्राकृतिक इंडिकेटर है। तो जो फोर्थ ऑप्शन दिया गया होगा वही दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा कि वो नहीं है प्राकृतिक। एक देखिए प्रश्न पूछा है और दोस्तों हर शिफ्ट में आपके मिरर वाले से सवाल आ ही रहे हैं। आपका जो लाइट वाला टॉपिक है प्रकाश वाला उससे न्यूमेरिकल आ रहा है। देखिए कनकेव मिरर दिया गया था, अवतल दर्पण दिया गया था, वस्तु की दूरी 20 सेंटीमीटर पे है, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर पे है, तो आवर्धन क्षमता कितना होगा। डायरेक्ट मैग्निफिकेशन इससे पूछी गई थी। अब दोस्तों हो सकता है कि यहाँ पे डेटा चेंज हो जाए, लेकिन आवर्धन क्षमता इस तरह से देकर पूछा गया था। तो देखिए आवर्धन क्षमता के लिए यहाँ पे पहले भी ऐसे सवाल पूछ दिए गए हैं, मैंने डिस्कस भी कर दिया है कि इसका जो फॉर्मूला ही होता है मैग्निफिकेशन का वो होता है, अगर दर्पण की बात करें तो दर्पण में होता है -v/u। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि v और u, यहाँ पे u तो हमें पता है कि 20 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ पता है लेकिन v नहीं पता है। तो v हम लोग निकाल लेंगे कौन से फॉर्मूला से, तो मिरर वाला जो फॉर्मूला है दर्पण वाला सूत्र है उससे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, इतना हो गया। अब देखिए फोकल लेंथ जो है कनकेव मिरर में माइनस में होती है और ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस दोस्तों माइनस में लेते हैं, तो 1 बटा यहाँ पे हो जाएगा कितना, फोकल लेंथ है -10, तो -10 और माइनस और यहाँ पे
यू भी होगा माइनस में, तो -20, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा बदल के प्लस में। तो इसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो 20, तो 10 दूना 20 -2 और प्लस यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी कि -1/20। तो इसको पलट देंगे तो भी बराबर निकल गई हमारी -20 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब पूछा है कि आवर्धन क्षमता कितना होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो m बराबर होता है -v/u, इतना होता है। तो माइनस का साइन, और यहाँ पे v भी माइनस में ही है, तो फिर से माइनस का साइन देंगे यहाँ पे 20 और u, तो u भी दोस्तों हमारी माइनस में रहती है यहाँ पे, तो माइनस में हो जाएगा कितना 20। देखिए 20, तो ये कट जाएगा यहाँ पे और ये माइनस में आ गई 20, तो ये कट के यहाँ पे -1 आ जाएगा। तो इसका जो मैग्निफिकेशन निकल के आएगा -1 आएगा, यानी कि जो इमेज बनेगी वो दोस्तों उल्टा बनेगा, रियल बनेगा, और यहाँ पे जितना साइज का ऑब्जेक्ट था उतना ही साइज का यहाँ पे इमेज प्रतिबिंब भी बन जाएगा। तो इस तरह से इसको सोल्व करना था। बाकी जो यहाँ पे डेटा दिए गए होंगे उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर निकल के आ जाता। देखिए एक सवाल पूछा गया है कि कन्वेक्स लेंस यानी कि उत्तल लेंस जो होती है उसकी मैग्निफिकेशन आवर्धन क्षमता कैसी होती है। तो इसमें 4 ऑप्शन था फ्रेंड्स, की पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव होती है, इस तरह से करके ऑप्शन दिए गए थे। अब देखिए कन्वेक्स लेंस में बात करें, उत्तल लेंस में या फिर दोस्तों अवतल दर्पण में, ये दोनों जगह पे जो आपकी आवर्धन क्षमता आती है वो दोस्तों या तो पॉजिटिव होगी या तो निगेटिव होगी। ये डिपेंड करेगा कि वस्तु आखिर रखा कहां पे है, क्योंकि कभी पॉजिटिव भी आती है कभी निगेटिव भी आती है। किसमें? अवतल दर्पण में यानी कि कनकेव मिरर में, और कन्वेक्स लेंस में यानी कि उत्तल लेंस में। पॉजिटिव हमेशा किसमें आती है? तो हमेशा दोस्तों कन्वेक्स मिरर में यानी कि उत्तल दर्पण में। और यहाँ पे लेंस की बात करें तो कनकेव यानी कि अवतल लेंस में दोस्तों हमेशा जो आवर्धन क्षमता होगा, मैग्निफिकेशन होगा, वो पॉजिटिव में आएगा, प्लस में आएगा। तो देखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा था, किसके बारे में पूछे गए थे, उसके अकॉर्डिंग आपको सही करना था। बाकी यहाँ पे मैंने सारा कुछ डिस्कस कर दिया कि कौन से मिरर कौन से लेंस में क्या होता है आवर्धन क्षमता। एक देखिए प्रश्न पूछा था पावर यानी क्षमता दिया होता टू डायोप्टर का, और पूछा कि फोकल लेंथ यानी कि फोकस की दूरी कितनी होगी। तो ये भी दोस्तों सिंपल सा सवाल है, पावर बराबर होता है 1/f। तो f निकालना था तो यहाँ पे 1/p हो जाएगा, तो 1/2 कर लेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा। अगर मीटर में बात करें तो 0.5 मीटर, अगर यहाँ पे सेंटीमीटर में दिया गया होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे आ जाता कितना 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी यहाँ पे निकल के आ जाती, और बाकी जैसे डेटा था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे निकल के आ जाता। तो देखिए ये भी सिंपल है, और अभी दोस्तों लगातार ऐसे सवाल पूछ रहे हैं तो आप लोग से यहाँ पे बन भी जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा गया था कि 2 रजिस्टेंस R1 एंड R2 दिया गया है पैरेलल में, जुड़ा हुआ है पैरेलल में, तो इसमें से समतुल्य प्रतिरोध के बारे में क्या सही है। अब डायरेक्ट फॉर्मूला पे ही सवाल पूछा गया था, और ये दोस्तों पहले से भी पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है। तो सिंपली यहाँ पे डेटा नहीं दिया गया था, बस R1 R2 दिया गया था। तो पैरेलल में आपको पता होगा कि 1/R1 प्लस 1/R2 इस तरह से करके ऐड करेंगे, एलसीएम आ जाएगा R1 इंटू R2। इसमें R1 है तो यहाँ पे R2 प्लस यहाँ पे R1, तो उसको पलट देंगे ऊपर में, तो टोटल जो रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगी R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। तो इसका आंसर ये हो जाएगा R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। ये दोस्तों डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस पे सवाल पूछ लिया गया है। एक देखिए सवाल पूछा है, करंट अफेयर का सवाल है दोस्तों 2022 वाला, कि आईपीएल मैच में 2022 से स्ट्रेटेजिक टाइम आउट जो बीच में दिया जाता था दोनों टीम को एक एक बार स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, वो कितना बढ़ा दिया गया है। तो पहले 2.5 मिनट का स्ट्रेटेजिक टाइम आउट दिया जाता था, और अभी दोस्तों उसको बढ़ा के 3 मिनट कर दिया गया है, यानी कि 30 जो सेकंड है उसको दोस्तों अभी बढ़ा दिया गया है। तो पहले 2.5 मिनट, तो अभी यहाँ पे 3 मिनट कर दिया। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, ब्रह्मपुत्र नदी है, सांगपो के नाम से किस देश में जाना जाता है। तो इसका नाम एक सांगपो है, लेकिन सांगपो कौन से देश में बोला जाता है, तो तिब्बत जो देश है वहां पे इसको सांगपो बोला जाता है। एक देखिए प्रश्न पूछा है त्योहार से फेस्टिवल से, कि खर्ची पूजा त्योहार यानी खर्ची पूजा फेस्टिवल है वो किस राज्य में मनाई जाती है। तो त्रिपुरा में मनाई जाती है। एक सवाल देखिए आया है मेंडल का मटर का जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे रिलेटेड। और देखिए दोस्तों अनुवांशिकी वाले जो टॉपिक है उससे मेंडल वाले से बहुत सारे शिफ्ट में प्रश्न पूछ लिए हैं। तो आगे आने वाले दिनों में जिनके एग्जाम है जरूर मेंडल वाला जो भी एक्सपेरिमेंट किया था, आपका F1 का फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, F2 पीढ़ी का फिनोटाइप जीनोटाइप रेशियो, मोनोहाइब्रिड डाई हाइब्रिड, इसके अलावा भी और सारी चीजें जो भी होती है मेंडल वाले मटर एक्सपेरिमेंट से, सब कुछ पढ़ के जाएगा, आपसे सवाल नहीं छूटने वाले हैं। अभी भी देखिए पूछा कि मेंडल का मटर का एक्सपेरिमेंट किस पे लागू नहीं होता। अब कंसेप्चुअल सवाल थे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको सोल्व करना था, मुझे ऑप्शन यहाँ पे नहीं मिल पाए हैं। एक देखिए प्रश्न पूछा है ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है। तो देखिए कोई भी रिएक्शन होती है वहां पे अगर ऑक्सीजन जुड़ रही है तो उसको ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अगर ऑक्सीजन हट रहा है तो उसको रिडक्शन बोलते हैं यानी अपचयन बोलते हैं। तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन बोलेंगे यानी ऑक्सीकरण। एक देखिए प्रश्न पूछा है
भारत में योजना के वास्तुकार किसे कहा जाता है। अब ये इकोनॉमी का सवाल है दोस्तों, और योजना आयोग था या फिर योजना था, इस तरह से करके तो सवाल भेजा गया है कि योजना का वास्तुकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन में भेजा गया है गॉडगिल, यहाँ पे महालनोबिस जो कि पीसी महालनोबिस है, और एक विश्वेश्वरैया। तो इसके मुझे आंसर नहीं पता है, आप लोग बताइएगा जिनको करेक्ट आंसर पता हो तो। एक देखिए प्रश्न पूछा है, संसदीय कार्य मंत्री कौन बनाए गए हैं। अब देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया गया है, तो डायरेक्ट मंत्रालय से पूछा गया कि संसदीय कार्य मंत्री किन्हें बनाया गया है, तो प्रहलाद जोशी को बनाया गया है। एक सवाल देखिए पूछा है कि गोवा राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है, लैंग्वेज इन गोवा स्टेट, तो हो जाएगा कोंकणी, यानी कोंकणी भाषा यहाँ पे बोली जाती है। एक सवाल देखिए पूछा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहां से निकलती है, कहां पे मुड़ती है। अब मैग्नेटिज्म से रिलेटेड दोस्तों हर शिफ्ट में कम से कम 1 से 2 सवाल आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे। तो जितना इंपॉर्टेंस आप लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट वाले टॉपिक को दे रहे हो, ओम्स लॉ और ये सब को दे रहे हो, रेजिस्टेंस वाले को जितना इंपॉर्टेंस आप लोग उसको दे रहे हो, आपका मिरर वाला हो गया, लाइट वाला टॉपिक हो गया, लेंस वाला हो गया, वो सबको उतना ही इंपॉर्टेंस आपको चुंबक वाला टॉपिक को देना होगा, मैग्नेटिज्म वाले को, क्योंकि लगभग 2 सवाल यहाँ से पूछ लिया जा रहा है। या तो एक सवाल चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहां से निकलकर कहां पे मुड़ती है, तो डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे सवाल था कि कोई भी यहाँ पे मैग्नेट रहेगी जिसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है, तो हमेशा मैग्नेट के बाहर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दोस्तों नॉर्थ पोल से निकल के और साउथ पोल में एंट्री ले लेता है। इस तरह से यहां से निकलेगा और साउथ पोल में एंट्री लेगा। लेकिन अगर मैग्नेट के अंदर बोल दिया जाए कि चुंबक के अंदर कैसा दिशा होता है, तो चुंबक के अंदर यही दोस्तों उल्टा दिशा हो जाता है, साउथ पोल से निकलेगा और नॉर्थ पोल में टर्मिनेट करेगा। इस तरह से साउथ से निकल के नॉर्थ में आता है, लेकिन बाहर में नॉर्थ से साउथ की ओर, तो ये इसका सही हो जाता। एक देखिए सवाल पूछा है, अधात्विक गुण इनमें से किसमें है, तो ये पीरियोडिक टेबल का सवाल है। तो अधात्विक गुण यानी कि नॉन मेटालिक कैरेक्टर किसमें है, तो लिथियम था, सोडियम था, क्लोरीन था, इस तरह से करके। तो लिथियम मेटल है, यहाँ पे सोडियम भी मेटल है, क्लोरीन है जो कि नॉन मेटल है, तो क्लोरीन हो जाएगा अधात्विक गुण वाला। एक सवाल देखिए आया है कि केमिकल रिएक्शन दिया था और पूछा था कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सा है। तो 4 रिएक्शन दे दिया गया था, उसमें चारों को बैलेंस भी किया गया था, और उसमें पूछा था दोस्तों कि एक बैलेंस कौन सा है। तो 3 बैलेंस नहीं थे, एक पूरी तरह से बैलेंस था, उसमें से आपको बताना था। और कई बार दोस्तों आपको बैलेंस करने के लिए ही बोल दिया जाता है कि यहाँ पे कौन आएगा, जैसे A+B, तो AB बना तो X है, इसके जगह पे क्या आएगा। तो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन ठीक से देख लीजिएगा। इसके बाद टाइप्स ऑफ इक्वेशन, जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट, ये सारा कुछ भी देख लीजिएगा। देखिए एक सवाल आया है कि CuSO4 + Al यानी कॉपर सल्फेट में अगर एल्यूमिनियम को मिलाएंगे इसका रिएक्शन होगा तो हमें क्या मिलेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे कॉपर है, इससे ज्यादा एल्यूमिनियम है जो कि रिएक्टिव है, तो क्या करेगा CuSO4 से मतलब कॉपर को डिस्प्लेस करके खुद ही यहाँ पे अभिक्रिया कर लेगा इससे SO4 से। तो ये जब रिएक्शन करवाएंगे तो ये बन जाएगा Al2SO4 का होल 3 प्लस Cu को डिस्प्लेस यहाँ पे कर देगा, तो इससे बनेगा Al2SO4 का होल 3। एक देखिए प्रश्न पूछा है, पौधे अपने जड़ों और पत्तियों से क्या क्या अवशोषित करते हैं। तो जड़ यानी रूट्स और पत्तियां यानी लीव्स से, तो कार्बोहाइड्रेट था, वाटर था, कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर था। देखिए वाटर की बात करें तो जड़ों से तो ये वाटर मोलिकुल्स ले लेंगे, लेकिन पत्तियों से बात करें तो कार्बोहाइड्रेट का जो भी प्रोडक्ट होता है दोस्तों, यहाँ पे जैसे पत्तियों से आपका जो क्लोरोफिल के माध्यम से भोजन बनाते हैं, तो ये कार्बोहाइड्रेट एंड वाटर दोनों से मिला के यहाँ पे हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है कि किसी सर्किट में अगर एक प्रतिरोध 4 ओम का लगा है, यानी 4 ओम रेजिस्टेंस दिया है, वोल्टेज 220 वोल्ट दिया है, तो करंट कितना प्रवाहित होगा। तो सिंपली आपको यहाँ पे ओम्स लॉ लगा देना है, V = IR, तो I = हो जाएगा V/R। तो V कितनी है, वोल्टेज दी गई है 220 वोल्ट, और यहाँ पे है 4 ओम प्रतिरोध, तो 4×5=20 और 4×5=20 यानी कि 55 एम्पियर दोस्तों करंट यहाँ पे निकल के आ गया। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है कि जगन्नाथ मंदिर किसके शासन काल में बना है। तो जगन्नाथ मंदिर से भी कुछ दिन पहले काफी सारे सवाल पूछे गए थे, इनके रथ यात्रा के बारे में कि कब से शुरू होता है, और भी चीजें पूछी गई थी। अभी पूछा गया कि किसके शासन काल में जगन्नाथ का मंदिर यहाँ पे बना है, तो अनंत वर्मन थे, उस समय राजा गंग वंश के थे, और इनके ही शासन काल में यहाँ पे बनाया गया है। एक सवाल देखिए पूछा है कि भारत का पहला खाद्य संग्रहालय कहाँ पे खुला। तो देखिए भारत का पहला खाद्य संग्रहालय तमिलनाडु में दोस्तों खोला गया है, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ये भी 2021 का ही करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल है। एक सवाल देखिए, डबल बॉन्ड का एक हाइड्रोकार्बन दिया हुआ था, उससे एक रिलेटेड सवाल थे। तो कार्बन और कंपाउंड वाले जो टॉपिक आ रहे हैं दोस्तों, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, कभी यहाँ पे अल्कोहल दे दिया जा रहा है, कभी कीटोन, कभी यहाँ पे अल्डिहाइड, इस तरह से करके पूछे जा रहे हैं। अब कितने कार्बन बंद होंगे, डबल बॉन्ड को किस में होगा, ट्रिपल बॉन्ड किस में होगा, इस तरह से। तो उसी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ पे सवाल एक पूछा गया है, हालांकि पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया है। एक देखिए प्रश्न आया है, गांधी जी का जो दांडी का यात्रा हुआ था, नमक सत्याग्रह जो हुआ था, उसके बारे में कोई कथन दिया था, 4 कथन, उसमें से गलत सेलेक्ट करना था कि कौन सा इसमें से गलत है। तो इससे भी रिलेटेड यहाँ पे हिस्ट्री से सवाल आया है। वसा से रिलेटेड भी आया दोस्तों, जो फैट होता है उसके उपयोग से क्वेश्चन आया है कि इसका उपयोग क्या होता है।
है। और देखिए दोस्तों, ऑप्शन ही बड़े बड़े दे दिए जा रहे हैं, ऑप्शन भी कंसेप्चुअल दे दिए जा रहे हैं, जो कि छात्र को याद नहीं है कि कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया था, क्योंकि लंबे लंबे क्वेश्चन रहते हैं तो वहाँ पे पता ही नहीं चल पाता कि याद करें या फिर वहाँ पे सोल्व करें। तो इसलिए यहाँ पे बस मेनली होनी चाहिए कि जिस तरह से ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग आपको जो पता है उसके अकॉर्डिंग सोल्व करना है। देखिए एक यहाँ पे सवाल पूछा था कि भारत में किस खेल को ज्यादा महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए इसमें चार ऑप्शन था, क्रिकेट, हॉकी, बिलियर्ड्स और चेस। क्रिकेट का तो क्रेज ही है इंडिया में सबसे ज्यादा। हॉकी की बात करें तो सेकंड नंबर पे कह सकते हो कि हॉकी है। चेस का भी यहाँ पे रिकॉग्निशन है इंडिया में, लेकिन बिलियर्ड्स गेम है दोस्तों, इसका रिकॉग्निशन अभी तक नहीं मिल पाया है। तो ये इसका आंसर हो जाता। एक देखिए प्रश्न आया है पंचायती राज अधिनियम, और हर शिफ्ट में पंचायती राज से सवाल आ रहा है। तो पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, यह सवाल भेजा गया है। हालांकि इसके ऑप्शन में छात्र द्वारा बताया जा रहा है कि 2004, 2005 इस तरह से करके बताया जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसके आंसर तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जनरली बात करें कि पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था, तो ये तो फ्रेंड्स 73rd जो अमेंडमेंट हुआ था 1992 ईस्वी में, उस समय यहाँ पे इसको अमेंड करके लागू किया गया था। बाकी जैसे ऑप्शन था 2004, 2005 उसके अकॉर्डिंग और भी कुछ रिलेटेड इससे सवाल पूछे गए होंगे, हो सकता है। तो आप लोग को परफेक्ट क्वेश्चन याद होगा तो इसका भी लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो फ्रेंड्स देख सकते हो कि आज का लेवल कैसा था, ज्यादा सवाल मुझे नहीं मिल पाए हैं। यहाँ पे बहुत लेंथी सवाल थे, इसीलिए छात्र को याद भी नहीं थे, उसके ऑप्शन भी ना पूरे के पूरे सवाल याद थे। यहाँ पे रीडिंग में भी बहुत टाइम कंज्यूमिंग वाले थे। और इसके बाद बात कर रहे हैं हम लोग मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में लगभग 6 क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल काफी अच्छा खासा दिया गया था। तो ओवरऑल मिला के मॉडरेट लेवल का आ गया था। और एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो 70 से 75 के बीच में भी जो अटेम्प्ट करके आ रहे हैं विथ हाई एक्यूरेसी के साथ, उनका यहाँ पे अच्छा अटेम्प्ट माना जाएगा। तो वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रियल एनालिसिस के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।